दोस्तों, आप सभी का आरवी क्लासेज में स्वागत है। क्लास 10th इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्वेश्चन। दोस्तों, अभी तक हम 90 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में कभी सभी कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग 123 क्वेश्चन है टोटल। तो आवर क्वेश्चन इज 91। A battery of 12 volt is connected in series with resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm. How much current would flow through the 0.3 ohm resistor? तो इस क्वेश्चन को अगर जब हम देखें तो हमें मालूम है इसमें जो बैटरी दी है 12 वोल्ट की है। 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस हैं। 5 रेजिस्टेंस जोड़ देंगे और सभी रेजिस्टेंस किस में हमारे सीरीज में। तो इन सीरीज में हैं तो हमें मालूम है सीरीज में जब हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो सभी हमारे रेजिस्टेंस आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। R2 R3 R4 प्लस R5। जब हम इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 13.4 ओम। लेकिन हमसे पूछा गया है करंट कितनी फ्लो होगी 0.3 ओम रेजिस्टेंस में। हमें ये मालूम होना चाहिए जब भी हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होते हैं तो हमारी करंट क्या होती है, सभी में सेम होती है। ये सीरीज की कंडीशन है, लेकिन वोल्टेज सभी में क्या होगा, अलग अलग। तो हमें पूछा गया है कि करंट क्या होगी। तो करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, B बराबर आई आर रखेंगे। B बराबर आई आर। जब हम I निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा B/R। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.895 एम्पियर। तो 91 का आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 92। ऑन विच ऑफ द गिवन रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड। इसमें पूछा गया है कि रेजिस्टेंस हमारा किस क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो हमें मालूम है रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो लेंथ पे करेगा, एरिया पे करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, लेकिन डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो 92 का ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 93। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टोटल इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी। तो क्वेश्चन 93 का आंसर इज डी, रिमेन्स सेम। तो हमें याद होना चाहिए जो हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें हमारी पावर क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94। हाउ द चार्ज विल फ्लो। हमारा जो चार्ज है वो कैसे फ्लो होता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें ऑप्शन हमारा क्या होगा 94 का बी, बाई अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से हमारा क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95। इफ़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इट्स रेडियस इज इंक्रीज ट्वाइस। अगर हमारी लेंथ स्टार्टिंग की L थी तो L2 कितनी हो जाएगी 2L। स्टार्टिंग की रेडियस R थी, अब कितनी हुई रेडियस 2R। एरिया अगर A था तो अब एरिया कितना हो जाएगा A/4। तो क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि R रेडियस क्या है, दुगनी, तो एरिया क्या हो जाता है 4 चौथा। तो हाउ द रेजिस्टेंस विल चेंज। तो हम देखेंगे फार्मूला R बराबर रो इंटू एल बाई ए, और एंड सेकेंड कंडीशन में R बराबर 2L अपॉन ए की जगह कितना रख देंगे A/4 रख देंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे आपका 95 का, तो 95 का आंसर आएगा सी, रेजिस्टेंस विल बिकम हाफ। इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ओनली इफ। कब, जब हमारा टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल। हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हैं। 4 रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में, और हर एक की वैल्यू है 4 ओम। तो जब मैं R इक्विवेलेंट लिखूँगा तो R इक्विवेलेंट लिखते वक्त मुझे याद होना चाहिए इसका फार्मूला होता है R/N।
R/N, तो 4/4 तो कितना आ जाएगा 1 ओम। तो 97 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द गिवन कंडीशन रिप्रेजेंट मोर रेजिस्टेंट एट कॉन्स्ट टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। 98 का आंसर इज ए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि स्लोप होता है B बराबर IR। तो स्लोप ऑफ रेड लाइन इज लेस देन येलो, देयरफॉर रेड लाइन विल हैव मोर रेजिस्टेंसेज। सो हमारा रेड लाइन का क्या होता है, रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है कंपेयर टू येलो लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99, देयर इज ए वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A, विच ऑफ द गिवन हैव लीस्ट रेजिस्टेंस। हमें R कम से कम हो, उसमें कौन सी कंडीशन होगी। हमें मालूम है R बराबर होता है रो इंटू L/A। L को कम कर दूं, एरिया को बढ़ा दूं, तो इसका मतलब है कि मेरा जो सिचुएशन है उस टाइम रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। लेंथ डबल गलत, लेंथ ट्रिपल गलत, ओरिजिनल वायर गलत, तो ऑप्शन है सी। 99 का क्या होगा, आंसर है सी। ऑन विच ऑफ द गिवन पैरामीटर्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स। क्वेश्चन नंबर 100, इसका आंसर है डी। क्यों? क्योंकि इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात की है, जो कि हमारे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एंड दूसरा किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 101, ए रजिस्टर ऑफ लेंथ L is connected to a battery and current I is given through it if it is divided into 3 parts by length and all having same cross sectional area connected in series with the same battery, the current flowing through them same will be। इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें हमारे जितने भी कनेक्ट हैं वो किस में कनेक्ट हैं, सीरीज। और सीरीज के सिचुएशन में सभी में करंट क्या होती है, सेम होती है, तो इसलिए करंट का वैल्यू क्या जाएगी, I। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 102, two resistances R1 and R2 are connected with a cell in parallel. Find the ratio current flowing through R1 to the current flowing through R2। मीन्स R1 अपॉन R2 हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर हम समझा जाए तो B बराबर होता है हमारा IR, और जो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/R के। तो जो R1 है और जो R2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, R2 रेशियो R1। तो 102 का आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 103, इसमें हमसे पूछ रहा है कि जो एमीटर और वोल्ट मीटर के रिगार्डिंग जो भी सिचुएशन है वो क्या होती है। तो हमारा एमीटर किस में जुड़ा होता है, सीरीज में। वोल्ट मीटर किस में जुड़ा होता है, पैरेलल में। सो ऑप्शन इज ए 103, ऑप्शन ए। 104, 104, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय ए पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर इज कॉल्ड। इसको बोलेंगे हम किलोवाट आवर। इसमें अगले क्वेश्चन में दिया है 105 में जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम मीन्स W/Q, और W/Q क्या होता है, V मीन्स वोल्ट। तो 105 का आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 106, मटेरियल्स हैविंग नॉन लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप आर। जो नॉन लीनियर, हमें मालूम है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है ओमिक और एक होता है नॉन ओमिक। जो ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और जो नॉन ओमिक होते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, नॉन लीनियर वोल्टेज। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 107, ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस और बोथ चार्जेस एट द सेम टाइम, एट ए सेम टाइम, तो ये कब होगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इन अ फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड अपीयर्स एज। जो हमारे होती है उसमें कौन सी रेज होती हैं, तो उनमें होती है इंफ्रारेड रेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 109. At a given time, a house is supplied with 100 ampere at 220 volt. How many 75 watt 220 volt light bulbs could be switched on in the house at the same time if they are all connected in parallel? इस क्वेश्चन को अगर हम समझें तो हमें P बराबर हम जानते हैं BI. तो नंबर ऑफ बल्ब पूछ रहा है कि हम कितने यूज करेंगे, तो इसमें n से क्या कर दें मल्टीप्लाई. तो n बराबर हो जाएगा BI/P. बी हमें मालूम है कितना है, हमारे पास 220 है. आई कितना है 100 है. पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 75 वाट. जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 293 नंबर ऑफ बल्ब्स. तो 109 का आंसर इज इसमें आंसर होगा 393. आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 110. If the current flowing through a fixed resistor is halved, the heat produced it in will become. अगर हम देखा जाए हमारा फार्मूला होता है H बराबर I² RT. वो करंट और हीट के बारे में बातें कर रहा है, बाकी को हम अगर कांस्टेंट मान लें तो हमें मालूम है H1/H2 बराबर I1² I2 का स्क्वायर हो जाएगा. I1 I मान लें और I2 उसने दिया हाफ, और हाफ का मीन्स होता है I/2 का होल स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा. सो आंसर इज डी. तो हमारा यहाँ आएगा H1/H2 बराबर 4. लेकिन ध्यान देखा जाए तो वो पूछ रहा है कि जो H2 होगा वो कितना होगा. सो हमारा H2 होगा H1/4. तो ऑप्शन डी ना होके ऑप्शन क्या होगा सी. क्यों? पुरानी वाली जो हीट होगा उसका 1/4 हिस्सा हमारा हीट प्रोड्यूस होगी. तो 110 का 110 का आंसर इज सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 111. A wire of resistance R1 is cut into 5 equal pieces. These 5 pieces of wire are then connected in parallel. If the resultant resistance of this combination be R2, then the ratio this. अगर हम बोलें R1 अगर हमारा R है और R2 कितना होगा, हमें मालूम है कि उसने एक रेजिस्टेंस को कितने टुकड़ों में तोड़ा 5 में, तो इसका आएगा R/5. लेकिन जब मैं R इक्विवेलेंट निकालूंगा, R इक्विवेलेंट मतलब R2 निकालूंगा, तो R/5/5 हो जाएगा. तो ये आएगा R/25. क्वेश्चन में पूछा गया R1/R2 का रेशियो. तो R/25, R से R गया तो हमारा कितना आ जाएगा 25. तो 111 का आंसर इज डी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 112. Heat produced by passing an electric current through a fixed resistor is proportional to the square of. हम फॉर्मूला से जानते हैं H बराबर I² RT. तो किसका स्क्वायर होता है करंट का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 113. एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 2 किलोवाट. तो पावर हमें कितनी दी है 2 किलोवाट. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट 4 पर किलोवाट आवर. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर. टाइम दिया हमें 3 आवर. तो यहाँ से अगर हम हीट निकालें तो पावर इनटू टाइम होता है. पावर हमारे पास 2, ये कितना आ जाएगा 6 किलोवाट आवर. 1 किलोवाट आवर पे कितना रुपया होता है 4. तो टोटल एनर्जी कॉस्ट कितनी होगी, तो हम 6 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 24 रुपीज़. तो ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 114. द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. हमारी एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है. कॉमर्शियल यूनिट मतलब जैसे नॉर्मल हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, तो उनमें जो कॉमर्शियल यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं किलोवाट आवर. तो आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 115. एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन दी. तो इसका आंसर होगा हमारा हीटिंग इफेक्ट पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इफ़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन 10 मिनट्स इज 300 कूलम, द करंट फ्लोइंग इज, हमको टी दिया है, क्यू दिया है, तो करंट पूछा आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। तो क्यू है हमारे पास 300, टी हमारे पास 10 है, लेकिन मिनट है तो मिनट को किस में बदलेंगे, सेकंड में, तो ये इसको सॉल्व करने पाएगा 0.5 एम्पियर। तो यहाँ से ध्यान देखा जाए तो इसका ऑप्शन है सी, इसमें एम नहीं होगा, इसने रॉन्ग हो गया, तो एम की जगह क्या है, क्यों करंट पूछा है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। सो 116 का आंसर है सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 117, द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल डिपेंड्स ऑन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, दिस फैक्टर इज, तो इसमें जो फैक्टर हमारा डिपेंड करेगा वो फैक्टर किसका डिपेंड करेगा, टेम्परेचर का। रेजिस्टिविटी पूछा है तो रेजिस्टिविटी एक और फैक्टर पर डिपेंड करता है टेम्परेचर के अलावा, टेम्परेचर के अलावा उसको बोलते हैं हम लोग नेचर, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 118, व्हेन ए 4 ohm resistor is connected across the terminals of a 12 volt battery, the number of coulombs passing through the resistors per second is, इसमें देखेंगे हमको क्या क्या दिया गया है। तो हमको R दिया है 4 ohm, B दिया है हमारे पास, लेकिन इसमें पूछा क्या गया, ये सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें अगर ध्यान से देखो तो हमसे आई पूछा है। तो B बराबर हमारा फॉर्मूला होता है आई आर, तो आई बराबर होगा B अपॉन आर, तो B हमारे पास 12, आर है 3 से इसे काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर ऑप्शन इज सी, 118 का आंसर इज सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 119, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज, पोटेंशियल डिफरेंस को कौन सी डिवाइस है जो मेजरिंग का काम करती है, उसे बोलते हैं हम लोग वोल्टमीटर। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज डबल्ड, द करंट विल बिकम्स, तो करंट हम जानते हैं B बराबर होता है आई आर, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आर के, जितना आर बढ़ेगा उसका आर उतना ही कम हो जाएगा। तो उसने बोला रेजिस्टेंस को डबल कर दिया तो करंट कितनी हो जाएगी हमारी हाफ, तो 120 का आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट पूछा है तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 का, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सर्टेन मटेरियल इज 0.6 ओम मीटर, द मटेरियल इज मोस्ट लाइकली टू बी, तो ऐसे मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी 0.6 होती है वो कौन से मटेरियल कहलाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 123, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 300 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm² मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी दिस, तो अगर हम देखें तो L की वैल्यू दी है हमारे पास 300 मीटर एंड A की वैल्यू दी है हमारे पास 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो A को हम बदल देंगे, 1 को बोल देंगे हम 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है, क्यों मिलीमीटर को मीटर बदलते वक्त हम 10⁻⁻6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, एंड रो बराबर दिया उसने 1 × 10⁻⁻7 ओम मीटर, तो यहाँ ओम मीटर आएगा। तो हमसे पूछा क्या है आर, हम जानते हैं आर बराबर रो इंटू L/A होता है। सब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 123 में तो हमारा आंसर आएगा डी, कितना 30 ओम, तो आंसर इज डी। सो दोस्तों उम्मीद है ये आपके बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं। आई होप समझ में आया होगा आपके। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।